Hello students, how are you? I hope you all are fine in your home. Today we will cover second chapter of class 3rd subject EVS chapter 2 the plant fairy. बच्चों जैसे कि आपको पता है कि हमारी दुनिया कई सारे पेड़ पौधों और फूल पत्तियों से भरी हुई है। द प्लांट फेरी इस चैप्टर में कुछ बच्चे हैं जो अपने दीदी के साथ में खेल रहे हैं और खेल खेल में इन सारे पेड़ पौधों और पत्तियों के बारे में फूलों के बारे में कुछ सीख रहे हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ बच्चे क्या क्या सीखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लेसन स्टार्ट करने के पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो बच्चों देखो इस पिक्चर में जो जमीन के नीचे वाला जो भाग है जो छोटी छोटी जो रेशाएं दिख रही है वो इसे बोलते हैं रूट्स। और जमीन के रूट्स के ऊपर जो हिस्से में रहता है जो लंबा सा रहता है उसे बोला जाता है स्टीम। और जो स्टीम से छोटी छोटी जो कलियां निकल आती है उसे कहा जाता है बर्ड्स। और देखो इस पिक्चर में बहुत सारे लीव्स भी निकल आते हैं जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो यह है फ्लावर्स। तो बच्चों यह थे पार्ट्स ऑफ प्लांट। लेट्स स्टार्ट द प्लांट फेरी। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। वी प्लेड हाइड एंड सीक, मतलब हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुकन छुपाई, एंड अंताक्षरी। वी हैड अ लॉट ऑफ फन आफ्टर some time. Didi said, let's us play a new game today. मीन्स पिछले हफ्ते रविवार को हम पास के गार्डन में गए थे, ऐसे दीदी कह रही है। वहाँ हमने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। हमने बहुत मज़े किए। कुछ समय पश्चात दीदी ने कहा कि चलो हम एक गेम खेलेंगे। The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it. चलो हम एक नया गेम खेलते हैं। तो इसमें एक प्लांट फेरी बनेगी और प्लांट फेरी जिस चीज़ को हाथ लगाने बताएगी तो बाकी के जो लोग हैं उसको उसे टच करना होगा। द गेम बिगैन। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क्ड यू टू टच अ प्लांट। अब गेम को शुरुआत हो गई। अब दीदी ने कहा, दीदी तो प्लांट फेरी बन चुकी थी, तो दीदी ने कहा आस्क यू टू टच अ प्लांट, मतलब दीदी ने कहा कि प्लांट को टच करो। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड द प्लांट्स। जैसे ही दीदी ने कहा कि प्लांट को टच करो वैसे ही सारे बच्चे प्लांट्स को टच करने के लिए भाग गए। टच करना मीन्स छूना। देखो बच्चों यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे एक बीच में बैठी हुई है। तो बीच में बैठी हुई कौन है? यहाँ दीदी, मतलब प्लांट फेरी है जो सभी बच्चों को बताई है कि प्लांट को टच करो। तो वैसे ही बच्चे भागकर एक एक प्लांट को टच किया है। तो देखो, चलो देखो किसने कौन से प्लांट को टच किया है। फर्स्ट पिक्चर में दिया है एमू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। देखो एमू नाम की जो गर्ल है उसने मैरीगोल्ड के प्लांट को टच किया है। सबनम सैट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट। ये यहाँ सबनम है जो जैस्मिन के प्लांट को टच करते हुए बैठी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर। दयाराम ने क्या किया कि नीम के जो ट्री है तो उसे पकड़ लिया है और खड़ा हो गया है। माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश। माइकल ने मेहंदी को बुश को टच किया है। मतलब यहाँ इस पिक्चर से हमें यह समझ में आता है कि कोई प्लांट्स बड़े होते हैं तो कोई प्लांट्स छोटे होते हैं। किसी की स्टेम बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। बड़े जो प्लांट्स है उसके जो ट्रंक होता है, मतलब उसका जो बूंदा होता है वो बड़ा होता है। और यहाँ पे मेहंदी की जो झाड़ी दिखाई दी है तो वो किस टाइप से रहती है? बुशी रहती है, मतलब
झाड़ी रहती है उनकी। सी नेक्स्ट पेज। सेड दीदी सेड, वेरी गुड, everyone has touched a plant, but have you noticed that all the plants are different from each other? बहुत अच्छे बच्चे, दीदी ने कहा। Everyone has touched a plant, touch मीन्स होता है छूना, तो सभी ने प्लांट्स को छू लिए, पेड़ों को छू लिए, बट आप सभी ने नोटिस किया, आपके ध्यान में एक बात आई कि सभी प्लांट्स जो है एक दूसरे से अलग अलग है। दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन अ लिटल प्लांट, सेड शबनम। शबनम ने दीदी को कहा कि दीदी आप भी तो एक प्लांट पर बैठी हुई है। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? क्या आप बता सकते हो कि दीदी कौन से प्लांट्स पे बैठी हुई है? तो दीदी कौन से प्लांट्स पे बैठी हुई है? ग्रास के ऊपर। द गेम स्टार्ट अगेन। द प्लांट फेरी नाउ सेड, टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। यह जो गेम है फिर से स्टार्ट हो गया। अब इस बार प्लांट फेरी ने कहा कि टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। थिक मीन्स होता है मोटा या फिर जाड़ा, और थिन मीन्स होता है दुबला या फिर पतला, एंड ट्रंक मीन्स होता है जो पेड़ का बूंदा। तो दीदी ने इन सबको कहा, दीदी मतलब प्लांट फेरी जो बनी हुई थी, तो सभी को उन्होंने या फिर थिक या फिर थिन जो जिस प्लांट के ट्रंक है उनको छूने के लिए बताया। द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक्स। हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर? देखो तो इस पिक्चर में बच्चों ने कितने बड़े तने वाले पेड़ को पकड़ा है, और इस बच्चे ने जो थिन टाइप का जो पेड़ है उसको पकड़ा है। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज, शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड। तो माइकल को जो यह गेम है द प्लांट फेरी का, तो उसे बहुत ही दिलचस्प लगा, और वह अपने मन में सोचने लगा कि जो प्लांट फेरी है वो कितनी अच्छी है, सभी को ऑर्डर देते रहती है। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, सेड माइकल। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। अ बॉय फेरी? दे वेर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। अब मैं प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ, ऐसे कौन बोलता है? माइकल। और माइकल के इस बात पर सभी जो बाकी चिल्ड्रंस थे तो वहाँ जोर से हंस पड़े और बोलने लगे कि एक बॉय प्लांट फेरी, चलो कोई बात नहीं। दे वेयर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। अब माइकल की ऑर्डर देने की बारी थी, क्योंकि वह भी तो एक प्लांट फेरी बना था। माइकल सेड, गेट मी सम लीव्स क्विकली। अब माइकल की बारी थी, इसलिए माइकल ने ऑर्डर दिया कि गेट मी सम लीव्स क्विकली, मतलब मुझे जल्दी से प्लांट्स के लीव्स मतलब पत्ते लाकर दिखा दो। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वेयर लेइंग ऑन द ग्राउंड। पर दीदी ने इन सभी बच्चों को समझाया कि ध्यान में रहे, रिमेंबर मीन्स ध्यान में रखना, सभी ध्यान में रखना कि कोई भी पेड़ के जो पत्ते हैं नहीं तोड़ना है। प्लग, प्लग मीन्स होता है तोड़ना, लीव्स मीन्स पत्ते, तो पेड़ के पत्ते कोई भी नहीं तोड़ेगा। द चिल्ड्रन लर्न टू कलेक्ट द लीव्स विच वेयर लेइंग ऑन द ग्राउंड। और दीदी के बातों को ध्यान में रखते हुए सभी जो बच्चे हैं ग्राउंड के ऊपर गिरे हुए पत्ते उठाने के लिए चल पड़े। तो बच्चों, आज हमने इस लेसन में पार्ट्स के अलग अलग भाग देखे और समझे। लेट्स सी न्यू वर्ड्स। हाइड एंड सीक। HIDE मीन्स हाइड, SEEK, सीक। हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई।
नेक्स्ट ट्रंक, TRUNK, ट्रंक मीन्स होता है गूंधा, जो पेड़ का जो मोटा तना रहता है उसे गूंधा बोला जाता है। THICK, थिक, थिक मीन्स होता है जाड़ा या फिर मोटा। नेक्स्ट THIN, थिन, थिन मीन्स होता है पतला। यह सारे न्यू वर्ड आपको अपने कॉपी में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे वाला भाग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।